Hello students. So in the last lecture अपन ने होम्स लॉ के बारे में स्टडी किया था, उसका प्रूफ अपन ने डिराइव किया V इज़ इक्वल टू आई आर। सो उससे अपने को रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिला R इज़ इक्वल टू रो इंटू L बाई A, राइट, वेयर रो इज़ व्हाट रेजिस्टिविटी and L is the length of the conductor and A is area of cross section of the conductor। फिर कल अपन ने डिस्कस किया था, कल मैंने बताया आपको resistance depends on the material and it depends on temperature and it depends on the direction of flow of current, right? And also resistivity rho also depends on material of the conductor and it depends on the dimensions and temperature. Okay, so now we'll solve some basic questions which are the formula related to R is equal to rho into L by A। तो इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? वन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप फॉर्मूला बेस्ड एंड सेकंड इज थोड़ा सा इंटीग्रेशन यूज़ करके अपने को फॉर्मूला यूज़ करना है। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए और रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है कंडक्टर का वो अपन देखेंगे अभी के लेक्चर में। ओके, सो एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, दैट इज़ टाइप 1। वैसे टाइप के क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगा, उसमें आपको रो दिया रहेगा क्वेश्चन में, रेजिस्टिविटी एंड लेंथ दिया रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया रहेगा, आपको वो डायरेक्टली कैलकुलेट करना है रो एल एंड ए। लाइक इफ़ इट इज़ रेक्टेंगल तो आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगुलर कंडक्टर के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, राइट। सो जो भी ज्योमेट्री दिया है उसका एरिया आपको पता होना चाहिए। इफ इट इज़ सर्कुलर वायर तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, लाइक दैट। तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सब दिया रहेगा क्वेश्चन में, एरिया पाई आर स्क्वायर या रेडियस आर, लेंथ, ओके, ये सब सब्स्टिट्यूट करना है उस पर। दैट इज़ अ टाइप 1। वैसे टाइप के क्वेश्चंस मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, डायरेक्टली आपको सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज। ओके, ना सो सेकेंड टाइप, नॉट टाइप 2। अभी थोड़ा सा डायग्राम को एनालाइज करना। सो मान लो अपने को एक क्यूब दिया है, ओके, एग्जाम्पल। सो क्यूब दिया है लाइक दिस, a 3-dimensional structure is given, okay, this is a cube, it is a 3-dimensional। so let's say those dimensions are a b c, उसको अपन assume करेंगे एक डायमेंशन a, एक डायमेंशन b और एक डायमेंशन c। so let's say this length is a, okay, similarly this length is b and this height is c, okay। one dimension is a, another dimension is b and another dimension is c, and तो मान लो इस डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I1 इन दिस डायरेक्शन, करंट इज फ्लोइंग I1, ओके। नेक्स्ट, एंड इन दिस डायरेक्शन द करंट फ्लोइंग इज I2 and perpendicular to it the current flowing is I3। so in this direction, that is in the direction of A current is I1, in the direction of this one height na C current is I2 and perpendicular to the cube is I3, that is
along the direction of B. So now we have to calculate R1, R2, R3. Okay, means what is the resistance, that is R1 in the direction of I1, R2 in the direction of I2, and R3 in the direction of I3. Okay, so the formula says R is equal to rho into L by A, where L is length of the conductor, A is area of cross section. So first I will write R1. So R1 is equal to rho into length. So I1 is flowing in this direction, left to right. तो इस डायरेक्शन में लेंथ क्या होगा कंडक्टर का, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज व्हाट A, तो लेंथ हो जाएगा A अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो इन दिस डायरेक्शन व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सो दिस इज अ प्लेन. अगर मान लो आप क्यूब ऐसे स्ट्रक्चर में है, ओके, सो दिस इज अ क्यूबिकल स्ट्रक्चर. सो अपने लिखा था कि ये this side is A, okay, and height is C, and this width is B, Now we are assuming current in this direction, तो ये हो जाएगा length of the conductor. तो length of the conductor is A, already अपने define किया, तो length is A. So now the current is flowing like this, तो area of cross section आपका ये हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा area of cross section. तो this is C and this is B, तो area will be B into C. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, B into C, रो into A अपॉन B into C. Similarly, we take R2, that is for the current I2. So here current I2 is flowing in upward direction, in this direction. So this will become the length of the conductor, and for the length along this direction in this direction, what is the length of the conductor, it is C. So this is what C is the length of the conductor. So we can write R2 as rho into C upon area of cross section. So now current is flowing in this direction, तो ये हो जाएगा उसका area of cross section. So this will become area of cross section. तो ये कौन सा साइड है, it is width is B, और ये साइड कौन सा है A. तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, A इंटू B. तो क्रॉस सेक्शन विल बी A इंटू B. सिमिलरली रेजिस्टेंस R3, दैट इज जो क्रॉस सिंबल अपन ने बनाया उसका मीनिंग है परपेंडिकुलर एंड इनसाइड. सो करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस. सो इन दिस डायरेक्शन मीन्स ये हो जाएगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सो दैट इज व्हाट B. तो B हो गया, और ऐसे जा रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हो जाएगा. सो दिस विल बी क्रॉस सेक्शनल एरिया. सो रेजिस्टेंस R3 इन दिस केस इट इज इक्वल्स टू रो इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर विल बी I3 अंदर की तरफ, दैट इज B इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड A इंटू C इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. A इंटू C, दिस इज एरिया करंट का डायरेक्शन, और ये हो जाएगा अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ओके, A and this one is C. So क्यूब का डायग्राम जो है आप उसको इमेजिन कर सकते हो. सो एक ही डायग्राम में वी गॉट 3 डिफरेंट रेजिस्टेंसेस. सो तीनों अलग अलग वैल्यू मिला बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट्स, दैट इज I1, I2 एंड I3. तो इधर से और एक वैल्यू और एक पॉइंट ये प्रूव हुआ कि by changing the direction of current, resistance value also changes. Okay, so we can say that resistance also depends on the direction of flow of electric current inside the conductor. Okay, so I think सबको समझ में आया ये example. Next, so और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे सेम फार्मूला पे. एग्जाम्पल, सो मुझे एक कंडक्टर दिया है
इस कंडक्टर का लेंथ दिया है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, एंड इसका रेजिस्टेंस है R, रेजिस्टेंस इज R. नाउ this conductor is stretched so that its final length will becomes twice of initial length. तो इसको इतना, इस कंडक्टर को इतना स्ट्रेच करूँगा ताकि लेंथ जो है वो लेंथ कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा. इतना स्ट्रेच करूँगा. तो व्हाट इज़ द न्यू रेजिस्टेंस R डैश? What is the resistance of this conductor? So we have one wire. Okay, so एक वायर है, उसका लेंथ L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, द रेजिस्टेंस इज R. तो वायर को अपन ने स्ट्रेच किया है कि उसका लेंथ जो होगा डबल होगा, 2L. तो व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर? ओके, सो see here, वायर का वॉल्यूम तो सेम होगा, वॉल्यूम रिमेन सेम. सो मैं लिखूँगा सिंस वॉल्यूम ऑफ द वायर रिमेन्स सेम, so we will write V1 is equal to V2. वॉल्यूम को लिखेंगे एरिया इंटू लेंथ. तो एरिया पहला A था, लेंथ कितना है L, बाद में लेंथ कितना हो गया 2L. लेट्स से न्यू एरिया विल बी A डैश. तो L और L कैंसिल, तो A डैश का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, विल गेट A/2. तो न्यू लेंथ इज 2L and new area is A/2. So we have resistance, initial resistance R कितना था, रो इंटू L/A था, बराबर. सो जब अपन ने लेंथ चेंज किया, सो न्यू रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू रो इंटू L डैश बाई A डैश, दैट इज न्यू लेंथ एंड न्यू area of cross section is equal to rho into L dash. What is new length? New length is given 2L. Okay, 2L by A dash. What is A dash? New area, that is A/2. A/2. फिर ये 2 ऊपर आ जाएगा, 4 होगा, 4 into rho L/A. 4 into rho L/A, but rho L/A is what, R, so we can write this as 4R. So what is the new resistance R dash? R dash is 4 times R. Okay, तो पहले अपन ने वॉल्यूम को सेम किया है, देन उसके बाद उससे एरिया का रिलेशन निकाला, लेंथ का रिलेशन ऑलरेडी दिया है अपने को क्वेश्चन में, फिर फॉर्मूला यूज़ किया अपन ने, R इज इक्वल टू रो L/A. तो इस केस में एक शॉर्टकट है. सो एवरी टाइम इतना सारे स्टेप्स ये पूरा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. एक फार्मूला है कि सो द न्यू रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू N² इंटू R. सो ये फार्मूला याद रखना, R डैश इज इक्वल टू N² इंटू R. सो डायरेक्टली ये फार्मूला यूज़ करके अपन सेम आंसर लेके आ सकते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ N हियर? सो N मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स द वायर elongates और इट compressed. ओके, सो क्वेश्चन में अपने को जैसे दिया है, देखो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे वायर को अपन ने स्ट्रेचिंग किया, कितना लेंथ होने तक स्ट्रेच किया, डबल. तो क्वेश्चन में बोला कि वायर का लेंथ डबल होने तक मैंने स्ट्रेच किया, तो तभी n का वैल्यू क्या लेना है आपको, 2. अगर उसको 3 टाइम्स स्ट्रेच करूँगा ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो n का वैल्यू क्या लेंगे, 3, और 4 टाइम्स स्ट्रेच करूँगा तो 4, लाइक दैट.
तो इन दिस एग्जांपल इसको अपने स्ट्रेच किया 2 टाइम्स, तो n का वैल्यू आप क्या लिखोगे 2, तो 2 स्क्वायर इंटू r, दैट इज यू विल गेट 4r, बस सेम आंसर 4r। सो इतना पूरा स्टेप्स करके जो आंसर मिला है आपको सेम एक ही फॉर्मूला से आपको ये आ जाएगा उसमें। तो इन द सेम वे अगर मैं वायर को कंप्रेस करूँगा, ओरिजिनल लेंथ l है, l/2 तक डिक्रीज करूँगा तो हाफ हो जाएगा 1/2, तो n विल बी 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, सो न्यू रेजिस्टेंस विल बी r/4 टाइम्स आ जाएगा आंसर। ओके, तो एक शॉर्टकट है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए। ओके, नेक्स्ट सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो मान लो ऐसे एक 2 सिलेंडर दिया आपने को, ओके, सो लाइक दिस, उसमें से एक हॉलो सिलेंडर है, इतना हॉलो सिलेंडर है, ओके, सो इसका रेडियस है r1 और इसका रेडियस है r2, okay, and current is flowing in this region like this, okay, current is flowing in this region like this, in this direction। तो बीच में ये जो R1 का सिलेंडर है ये हॉलो है, इधर कुछ कंडक्टर नहीं है, कंडक्टर सिर्फ इतने रीजन में है। सो लेट्स से दिस इज द लेंथ ऑफ द conductor L, so what is the resistance of this case? Okay, the formula for resistance is R is equal to rho into L by A, where L is what length of the conductor, like जो डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसका लेंथ, A is the area of cross section। तो ये करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, तो ये पूरा ये एंड से ये एंड तक का जो लेंथ है वो L है, तो L आ जाएगा रो इंटू L बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, तो इतना एरिया से ही करंट फ्लो हो रहा है, राइट, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। सो ये जो पोर्शन है इसको रिमूव करना है अपने को, बिकॉज इट इज़ हॉलो पार्ट। तो ये जो सिलेंडर है, मतलब जो सिलेंड्रिकल वायर टाइप में है, तो अगर ये वायर होता तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लिखते थे, πr², दैट इज πr2²। लेकिन उसमें से ये जो छोटा वाला सिलेंडर है उसको निकाल देना है, इसका एरिया को निकाल देना है, राइट। तो बड़ा वाला सिलेंडर में से छोटा वाला सिलेंडर का एरिया माइनस करने का, दैट इज πr2² माइनस πr1², तो इट इज रो इंटू L अपॉन पाई r2² माइनस r1², that is the resistance of this conductor, okay। So note down this। नेक्स्ट इज, ये थोड़ा सिंपल था, अभी थोड़ा सा इंटीग्रेशन टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेम डायग्राम होगा, ओके।
सेम डायग्राम, बट उसमें करंट का जो डायरेक्शन है उसको मैं चेंज कर दूंगा। ओके, so now the current is flowing like this in this direction. So it is flowing from the surface of R1 to the surface of R2. ये हो गया रेडियस R1 और बड़ा वाला का रेडियस है R2 एंड दिस लेंथ इज व्हाट L। ओके, तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगा वो अपने को फाइंड आउट करना है इसमें। ओके, ओके, सो इसको अगर मैं ये साइड से देखूंगा ये वाला व्यू, तो मुझे ये ऐसे दिखेगा। सो विल गेट लाइक दिस एंड दिस इज हॉलो पार्ट। ये हॉलो है, इसके अंदर कुछ कंडक्टर नहीं है एंड द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन। सो यहाँ पे एक पैरामीटर है जो चेंज हो रहा है, लाइक इन फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L by A, मटेरियल इज सेम तो रो इज अ कांस्टेंट, L लेंथ, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो जब करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो होगा, सो इन दिस प्रोसेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है कंडक्टर का वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल सी, अगर मैं ये वाला पार्ट कंसिडर करूँगा तो यू विल गेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लाइक दिस, इतना एरिया मिलेगा। अगर मैं ये वाला पार्ट लूँगा तो मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये मिलेगा। सो जैसे जैसे मैं और आगे जाऊँगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब तो पूरा जो एलिमेंट है, पूरा जो कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ना वो कांस्टेंट नहीं है, इट इज़ चेंजिंग, राइट। सो डायरेक्टली अपन फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, वी गो बाय इंटीग्रेशन मेथड। तो इंटीग्रेशन मेथड क्या होता है, फर्स्ट यू कंसिडर वेरी स्मॉल एलिमेंट एंड ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट फाइंड द रेजिस्टेंस। फिर टोटल रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। सो फर्स्ट तो यहाँ पे विल कंसिडर वेरी स्मॉल एलिमेंट। ओके, लेट्स से दिस इज एलिमेंट, एलिमेंट है, इसका विड्थ अपन ने लिया dx। ओके, दिस इज अ स्मॉल एलिमेंट, इसका विड्थ कितना लिया मैंने, dx, और इसका जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस है वो x फ्रॉम द सेंटर। सो ऐसे एक सिलेंडर लिया अपन ने जिसका रेडियस x है और इसका विड्थ कितना लिया मैंने, dx। So for this small element first we'll calculate resistance, उसके बाद अपन इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, ये हो गया R1 और इधर तक R2। तो स्मॉल रेजिस्टेंस dr is equal to length of the element, resistivity is rho, length of the element is dx अपॉन एरिया। सो ये जो स्ट्रिप लिया अपन ने, दिस शेडेड पार्ट, इसका एरिया क्या होगा, इट इज़ अ सिलेंडर। तो सिलेंडर इट इज़ 2 पाई, रेडियस इज x एंड लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर इज l विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर इज l, लाइक 2 पाई RH, इट इज़ 2 पाई RL। तो ये हो गया dr। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ दिस दैट इज रो इंटू dx बाई 2 पाई x इंटू एल। कहाँ से लेकर कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है अपने को, ये पॉइंट से लेकर कॉर्नर पॉइंट तक। ये पॉइंट पे x का वैल्यू क्या होगा, इट इज़ रेडियस R1 और ये पॉइंट पे रेडियस क्या हो जाएगा
R2, तो इट इज़ R1 to R2, ये हो गया लिमिट्स, तो इज इक्वल्स टू रो बाई 2 पाई एल इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, लिमिट्स आर फ्रॉम R1 to R2, integration of 1 by x is what, log of mod of x, so resistance R is equals to rho by 2 pi L log of mod of x with the limits R1 to R2, तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, R is equal to rho by 2 pi L log of that is R2 minus log of R1, use formula log A minus log B, that is log A upon B, so rho upon 2 pi L into log of R2 by R1. So this is the total resistance of the given conductor. So इस एग्जाम्पल में अपन ने इंटीग्रेशन कैसे किया है, फर्स्ट अपने देखा कि इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ नॉट कांस्टेंट, इट इज़ वेरिंग, तो तभी आपके दिमाग में आना चाहिए इसको नॉर्मल मेथड से अपन नहीं कर सकते। तो इसका स्मॉल एलिमेंट लिया जिसका विड्थ dx है, x पे जाके dx लिया मैंने, फिर स्मॉल एलिमेंट के लिए अपन ने स्मॉल रेजिस्टेंस लिखा, फिर इंटीग्रेशन किया, तो रेडियस कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, R1 से लेकर R2 तक चेंज हो रहा है, सो इंटीग्रेशन का लिमिट्स आ गया R1 to R2 एंड नॉर्मल फार्मूला यूज़ किया अपन ने, अपने को आ गया टोटल रेजिस्टेंस, राइट। सो इन दिस वे डायग्राम को देख के आप डायरेक्टली फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते हो, फर्स्ट उसमें आपको चेक करना है कि लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये दोनों कांस्टेंट है क्या, अगर कांस्टेंट है तो ही अपन डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, अगर दोनों में से एक भी वेरिएबल है तो आपको इंटीग्रेशन करके ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्मॉल एलिमेंट लो, देन उसका इक्वेशन लिख के फिर टोटल के लिए आप इंटीग्रेट कर लो, ओके। सो आई थिंक आज का ये जो लेक्चर है, अभी का ये जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर अपन देखेंगे रेजिस्टेंस और कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड है, लाइक टेम्परेचर एंड ऑल, उसके ऊपर अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ओके। थैंक यू।